इस पजल को वन ऑफ द ओल्डेस्ट पजल में काउंट किया जाता है। बहुत बढ़िया पजल है। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे क्या कह रहे हैं। कहते हैं भाई 3 टेम्पल है आपके पास, टेम्पल नंबर 1, टेम्पल नंबर 2, टेम्पल नंबर 3, 3 टेम्पल है और उन टेम्पल के सामने एक मैजिकल पॉन्ड है। ये है वो मैजिकल पॉन्ड है, राइट। एक प्रिस्ट होता है, एक पुजारी होता है, वो क्या करता है, कुछ फ्लावर्स लेता है और यहाँ पे डिप करता है। डिप करने के बाद ये फ्लावर है ना वो 3 टाइम्स हो जाते हैं। अगर मान लीजिए उसने x फ्लावर लिए ना तो ये फ्लावर है वो 3 टाइम हो जाएंगे, यानी कि 3x हो जाएंगे। इन 3 टाइम्स होने के बाद वो क्या करता है, 27 फ्लावर है ना उन 3x में से इस पहले नंबर टेम्पल में ऑफर कर देता है, चढ़ा देता है। रिमेनिंग फ्लावर्स लेके आता है और रिमेनिंग फ्लावर ऑब्वियसली 27 माइनस करने पे आएंगे ना, यानी कि टोटल 3x थे और उसमें से 27 माइनस कर दिए। अब ये जितने भी फ्लावर बचे उनको वापस से डिप करता है। डिप करने के बाद जो भी फ्लावर डिप करे वो 3 टाइम्स हो जाते हैं, राइट, 3 गुना हो गए। और उन 3 गुना होने के बाद 27 फ्लावर यहाँ पे वो चढ़ा देता है। आपने ध्यान दिया, यहाँ पे अगर 27 थे तो सेकंड वाले टेम्पल में भी 27 है। रिमेनिंग फ्लावर लेके आता है और इसमें डिप करता है, इस पॉन्ड में डिप करता है। तो वापिस से ये जितने भी फ्लावर उसने डिप करे ना वो 3 टाइम्स हो गए। 3 टाइम्स होने के बाद टोटल बने 27 और 27 के 27 पूरे के पूरे वो 3rd नंबर टेम्पल में चढ़ा देता है। जाते टाइम उसके पास 0 फ्लावर बचते हैं, यानी कि सारे के सारे वो चढ़ा देता है। पजल क्या है, पजल ये है कि भैया हाउ मेनी फ्लावर ही प्लग्ड, ये हमें बताना है कि उसने गार्डन से स्टार्टिंग में कितने फ्लावर तोड़े थे। आफ्टर फुलफिलिंग दिस कंडीशन, लास्ट वाले में उसके पास सारे चढ़ा देने के बाद में 0 फ्लावर बचते हैं। ठीक है, चलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप वीडियो पॉज करके पहले इस पे वर्कआउट करो, फिर मैं आंसर बताता हूं। चलिए मैं आंसर बताता हूं। आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है। इसके 2 लेवल है। पहला लेवल ये है पजल का, फिर दूसरा बताता हूं। आंसर देखिए, आंसर है कि भैया उसने इनिशियली है ना वो 13 फ्लावर्स लिए, राइट। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 13 है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 39 हो गई और 39 फ्लावर में से 27 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 27 माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचते हैं 12। तो 12 फ्लावर लेके वो नीचे आया था, यानी कि टेम्पल 1 के बाद में, और 12 का 3 टाइम्स किया तो 36 बन गई। 36 में से अगर वो 27 यहाँ पे ऑफर कर देता है तो उसके पास 9 बचते हैं। 9 को जैसे ही वो डिप करता है तो 9 3 जा 27 बन जाते हैं और वो 27 के 27 यहाँ पे ऑफर कर देता है। तो बिल्कुल करेक्ट, लास्ट में 0 ही बचते हैं। तो इस पजल का आंसर होगा 13। डन। ओके, अगर आपको ये लेवल 1 समझ में आ गया ना तो चलिए हम बात करते हैं लेवल 2 की। इसी टाइप का एक पजल और आता है जो लेवल 2 में मैंने लिया है। सर इसको लेवल 2 में क्यों लिया आपने? देखिए इसमें 2 चीजें आपको बतानी है, ढंग से सुनना। क्या सेम पजल है, थोड़ा सा चेंज है। चलो मैं बता दूं, बिगिनिंग से बताता हूं कि भाई 3 टेम्पल है, मैंने नंबरिंग कर ली 1 2 3, करेक्ट। और एक जो प्रिस्ट है ना, एक पुजारी जो है ना, उसने कुछ फ्लावर यहां से लिए और यहां से डिप करे ना, ये मैजिकल पॉन्ड है बिल्कुल। लेकिन इस बार 3 गुना नहीं होते, इस बार जो फ्लावर है ना वो डबल होते हैं। सर कैसे? अगर आपने x फ्लावर लिए तो यहां पे फ्लावर 2x हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, राइट। अब उन 2 टाइम्स में से कुछ फ्लावर, देखिए हमें नहीं पता कितने फ्लावर, मान लीजिए y फ्लावर है ना वो, तो कुछ फ्लावर हमने टेम्पल 1 में चढ़ाए। अगर टेम्पल 1 में y चढ़ाए है ना तो ध्यान में रखना माइनस, यानी कि रिमेनिंग फ्लावर लेके आता है। रिमेनिंग फ्लावर लाने के बाद इस टेम्पल, इस पॉन्ड में डिप करता है। डिप करने के बाद वापिस से डबल हो जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से मल्टीप्लाई करने की सेम नंबर ऑफ फ्लावर जो 1 में चढ़ाए थे ना वही 2 नंबर में ऑफर करे, राइट। और अब जो रिमेनिंग फ्लावर हैं उन रिमेनिंग फ्लावर को लेके आता है और वो वापिस से डिप करता है। डिप करने के बाद वापिस से जो फ्लावर है ना वो डबल हो गई, 2 टाइम हो गए, राइट। और सारे के सारे जो फ्लावर है ना वो यहाँ पे चढ़ा देता है, यानी कि वाई ही चढ़ाएगा। आपने ध्यान दिया
तीनों टेम्पल में बराबर बराबर हैं। अगर इसमें y है तो इसमें भी y है और इसमें भी y है। लास्ट में जब वो जाता है तो उसके पास 0 फ्लावर बचते हैं। अब यहां पे देखो इस लेवल में डबल हो रहे हैं। आपको दो चीजें बतानी है। पहला, हाउ मेनी ही इनिशियली प्लग्ड, x की वैल्यू बतानी है कि कितना उसने तोड़े फ्लावर, और दूसरा हर मंदिर में यानी कि y की वैल्यू बतानी है कितने उसने ऑफर करे। ये दो चीज बतानी है आपने। डन। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो। चलिए मैं अब आंसर की बात करता हूं और आंसर आपको समझाता हूं। देखिए एक चीज तो आपने ध्यान दिया होगा, कई बच्चे कहते सर करते कैसे हैं ऐसी पजल। आपने देखा ये 2 टाइम्स करने के बाद में यहां पे चढ़ाया तो y जो है ना वो एक्चुअल में इवन नंबर होगा, राइट। यानी कि एक चीज तो कंफर्म है, ये इवन नंबर होगा। तो इस तरह से आप प्रोसीड 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन चलिए मैं पहले आंसर बताता हूं, फिर आपको क्लिक कर जाएगा। उसने इनिशियली 7 फ्लावर क्लिक करे, यानी कि 7 फ्लावर यहां से लिए, 7 को डिप करा, 14 फ्लावर बन गए। 14 में से यहां पे 8 फ्लावर है ना वो ऑफर करे। 8 फ्लावर ऑफर करने के बाद उसके पास 6 फ्लावर बचे। 6 फ्लावर को वापस से डिप करा तो डबल करने पर 12 बन गए। अब 12 फ्लावर जो है उसमें से 8 यहां पे ऑफर करे। 8 क्यों करे? क्योंकि भैया ये तो इक्वल होने चाहिए। 8 के बाद यहां पे 4 बचे। 4 का अगर यहां पे डबल करते हैं तो 8 बन जाते हैं और 8 के 8 फ्लावर वो यहां पे ऑफर कर देता है। देखिए तीनों टेम्पल में बराबर बराबर हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू 8 होगी। तो इसमें दो चीजें पूछी गई थी। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर ऐसी पजल करते कैसे हैं। देखिए तरीका क्या है, बैकवर्ड चलिए। बैकवर्ड चलेंगे कि यहां पे जो नंबर है ना वो इवन होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए। तो अक्सर इन पजल करने का यही तरीका है। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।